हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड चेनिंग एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग के ऊपर। और ये जो मेथड चेनिंग है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड चेनिंग के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं, मेथड चेनिंग से स्टार्ट करेंगे और कंस्ट्रक्टर चेनिंग तक हम लोग यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो मेथड चेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द मल्टीपल मेथड्स, ठीक है। मेथड चेनिंग एक प्रोसेस है जो कि मल्टीपल मेथड एक साथ कॉल होता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मेथड चेनिंग यूज ऑफ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के दो यूज हम लोगों ने पिछले वीडियो में, दिस वाले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखे थे कि दिस को हम लोग दो तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, और दो तरीके आज देखने वाले, पहला मेथड चेनिंग और दूसरा कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। ये टोटल 4-5 तरीके होते हैं दिस को यूज करने के, ठीक है। दिस को यूज करने के क्रम में ही ये आता है हम लोग का यहाँ पे मेथड चेनिंग, ठीक है। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा शैडोइंग के बारे में, तो वो भी दिस के कॉन्सेप्ट में ही आता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे, सिंगल ऑब्जेक्ट पे हम लोग मल्टीपल मेथड एक साथ कैसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेथड बना दिया मैंने शो डेटा का, यहाँ मैंने एक मेथड बना दिया डिस्प डेटा का, ठीक है। और यहाँ पे PSPM बना दिया, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनने के साथ ये दोनों मेथड ना एक साथ कॉल होने चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे अगर ये दोनों मेथड अगर एक साथ अगर कॉल होते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या कि ये मेथड चेनिंग हो गया। मतलब कि ऑब्जेक्ट बना एक का, एक मतलब कि यहाँ न्यू बना से उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया सिर्फ शो डेटा मेथड को, उसके साथ में अपने आप डिस्प डेटा भी कॉल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये मेथड चेनिंग कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कि दो मेथड बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने फेवरेट इक्लिप्स आईडी पे और वहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेथड बना लेते हैं अपना। तो यहाँ पे मैं दो मेथड सबसे पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना दिया एक वाइड शो का यहाँ पे मैंने मेथड बना दिया, और यहाँ पे सिस आउट डेटा शो, ताकि हम लोग को पता चले कि ये शो वाला मेथड चल रहा है। शो डेटा यहाँ पे शो डेटा हो गया। इसी तरीके से एक और अभी हम लोग फंक्शन बना लेंगे, उसका नाम रख लेंगे डिस्प्ले डेटा, ठीक है। DISPLAY डिस्प्ले, और यहाँ पे डिस्प्ले डेटा, इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया, दो मेथड बना दिया, ठीक है। और इस क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं MC, और यहाँ पे फिर हम लोग इधर न्यू लगा के इसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बनने के साथ यहाँ पे क्या होगा कि ये सपोज डेट इस मेथड को हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं। तो मेथड हम लोग कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे शो आ गया। तो यहाँ पे हम लोग मेथड को कॉल कर लिए। यहाँ पे जब मेथड कॉल किए तो देखते हैं कि दोनों प्रिंट होता है या एक प्रिंट होता है, ठीक है। तब इस समझ में आएगा कि मेथड चेनिंग कैसे हो रहा है या कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम चल गया और यहाँ पे चला, और यहाँ पे शो डेटा प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये डिस्प्ले डेटा है, ये डिस्प्ले डेटा प्रिंट नहीं हुआ, जो कि हम लोग चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाए और एक ऑब्जेक्ट के बनने से ये सारा मेथड ना एक साथ ही चल जाए एक ऑब्जेक्ट के चलने पे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, उसे करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले जब भी अगर हम लोग को यहाँ पे इस मेथड को चलाना होगा, तो मेथड तब चलेगा ना जब ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट उसे जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी वो मेथड चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट पे डॉट शो मेथड यहाँ पे कॉल किया। तो यहाँ इसे ये जो शो मेथड है, शो मेथड को क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट मिलने से ये वाला शो मेथड चला, बट शो मेथड का रिटर्न टाइप है वो वाइड है। वाइड में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो ये मेथड नहीं चल सकता है। वो मेथड, अभी मैं इस मेथड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डॉट डिस्प्ले, इस मेथड को भी साथ में कॉल करता हूँ। तो ये साथ में जैसे ही कॉल किया तो ये क्या हो गया, ये एरर दे दिया। ये एरर इसलिए दे दिया कि ये जो मेथड है ना,
ए मेथड यहाँ पे कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। जब ए मेथड, इस मेथड का टाइप क्या है, वाइड टाइप है। अगर इस मेथड का टाइप अगर इस क्लास टाइप का होगा ना, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, अगर इस मेथड का टाइप क्लास टाइप का होगा ना और ये यहाँ से कुछ रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जैसे इस मेथड का टाइप मैंने क्लास टाइप का रखा और इसमें कुछ रिटर्न कर दिया दिस में क्या होता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, जो करंट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो करंट ऑब्जेक्ट दिस में होता है। तो इसका मैं प्रोसेस एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पहली बार ऑब्जेक्ट बना, वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट शो मेथड चला, ठीक है। अगर जब तक डिस्प्ले मेथड नहीं कॉल करेंगे ना, तब तक मेथड, अगर यहाँ से हम लोग दिस रिटर्न कराएं और अगर यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्ले मेथड अगर नहीं कॉल करते हैं तो वो अपने आप इसे कॉल नहीं कर लेगा, ठीक है। इसे हम लोग को यहाँ पे डॉट उस मेथड का नाम लिखना पड़ेगा, तब वो जाके कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ शो लगाया, शो लगाने के बाद यहाँ पे अभी क्या था, वाइड था, वाइड और रिटर्न टाइप कुछ नहीं था। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये तो चल जाएगा क्योंकि इस शो को ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल गया, ठीक है। यहाँ से इस शो को ऑब्जेक्ट मिल गया, बट इस डिस्प्ले को ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, और नहीं मिला उसके कारण ही यहाँ पे लगाते ही क्या आ गया, एरर आ गया था, ठीक है। तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग को टाइप क्लास टाइप का देना होगा और क्लास टाइप में और यहाँ पे रिटर्न दिस करना होगा। दिस में क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट ऑब्जेक्ट होता है। करंट ऑब्जेक्ट का इसमें रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं। जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो करंट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दिस में ऐड होते हैं। दिस का ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, अगर आपको दिस के बारे में अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैंने दिस को एक्सप्लेन पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे अभी हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव करके जब अगर अब रन करेंगे तो ये क्या होगा, शो डेटा और डिस्प्ले डेटा दोनों अब यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन और यहाँ पे देख लीजिए शो डेटा और डिस्प्ले डेटा दोनों डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग मेथड चेनिंग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेथड चेनिंग करना है तो सबसे पहले यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ रखना होगा, जो कि कुछ करंट क्लास को ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। कुछ भी आप रख सकते हैं जिसमें को आप ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास टाइप का रिटर्न टाइप रख लिया और मैं यहाँ पे रिटर्न दिस किया। दिस में करंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में दिस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दिस में करंट ऑब्जेक्ट होते हैं। करंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये मेथड चला, मेथड चलने के बाद यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया दिस क्या रिटर्न किया, करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो अब इस शो के पास भी क्या है, करंट ऑब्जेक्ट है। उस करंट ऑब्जेक्ट से फिर जाके यहाँ पे डिस्प्ले कॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड चेनिंग होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग के ऊपर। कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ चेन ऑफ ऑन द सिंगल ऑब्जेक्ट। ये भी उसी तरीके से, बट वहाँ पे मेथड चेनिंग था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसमें भी एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को हम लोगों को चलाना है। जैसे कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक है, एक सिंगल पैरामीटराइज्ड है, एक डबल है और ये वाला तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते ही हम चाहते हैं कि ये पूरा तीनों कंस्ट्रक्टर ना चल जाए। तो एक क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बना और सारे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गए, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग को आके यहाँ पे एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसी में कंस्ट्रक्टर चेनिंग को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आए अपन और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पहले डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसमें प्रिंट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर DEFAULT डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं इंट x, और यहाँ पे हम लोग अब x को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। और इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं, इंट x y एक ले लेते हैं और यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू पैरामीटराइज। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक सिंगल पैरामीटर और एक डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों को अब मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ।
यहाँ से कॉपी और यहाँ पे से कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक चल जाएगा। यहाँ पे आए जावा एप्लीकेशन और जावा एप्लीकेशन किया, यहाँ पे क्या होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, इसमें पैरामीटर कुछ हमने पास नहीं किया, तो पास नहीं किया तो ये क्या होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चल गया। ठीक है, और ये दोनों भी कंस्ट्रक्टर अब मेरे को साथ में ही चलाने हैं, तो वो कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, इसमें भी वही सीन है दिस का, इसमें भी सीन है। ठीक है, तो इसमें दिस को पास करने का भी अलग अलग जगह है। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार मैं दिस को यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिस डॉट 10, ठीक है, दिस डॉट 10 ले लिया। यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, एरर कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, मतलब कि बोल रहा है ये जो दिस है ना, दिस को आपको पहले लाइन पे ही यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ये आपका सेकेंड लाइन पे कंस्ट्रक्टर में ये दिस पास हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे पहले लाइन पे इसे रखोगे, अब क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर यहाँ से चला, मेथड चेनिंग हुआ, मेथड चेनिंग सॉरी, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मिला, यहाँ पे एक दिस में मिल गया 10 मिल गया, यानी वो सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा। अब वो आएगा यहाँ पे सिंगल पैरामीटराइज चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और इसे अब रन करके देखते हैं अभी क्या आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे पहले आ गया 10, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। अब मैं इसे समझाता हूँ कैसे चल रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पे था, इसे मिला 10 मिलने के बाद आया इस पैरामीटर इस वाले कंस्ट्रक्टर पे, इस कंस्ट्रक्टर पे आके चेक किया कि इसमें भी दिस तो नहीं लगाया, तो यहाँ पे कुछ इसे दिस नहीं मिला, तो उसके बाद इस लाइन को यहाँ पे प्रिंट किया, इस लाइन को प्रिंट करने के बाद फिर गया, तो इसके बाद ये सेकंड लाइन को यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट किया, तब जाके पहले 10 उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं इसको भी चलाए, तो इसे भी चलाने के लिए सेम है, अब यहाँ पे लाके अब दिस को प्रिंट करना होगा, और इसमें क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे 10 और 20 पास करना होगा। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे पहले चलेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, तो इसे दिस में 10 मिला, तो वो यहाँ पे आया, इसमें आगे चेक करेगा कि कौन सा, मतलब कि इसमें भी कुछ दिस पास है या नहीं है, तो इसमें इसे दिस नहीं मिलेगा, दिस मिलेगा, तो दिस में क्या पास है 10 और 20 पास है, तो 10-20 पास है, तो ये डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, उसे जहाँ मिलेगा पहले वो जाके चलेगा, उसके बाद फिर जाके फिर ये वाला सिंगल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। तो हम लोग इसे यहाँ पे रन करके देखते हैं, रन जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले 10-20 प्रिंट कर दिया डबल पैरामीटराइज, उसके बाद 10 प्रिंट किया, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट किया। तो इसका ऑर्डर हो गया कि सबसे पहले डबल पैरामीटराइज चला, फिर सिंगल पैरामीटराइज, फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला। तो इस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर चेनिंग और मेथड चेनिंग होते हैं। अगर प्रोग्राम को अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। इसका नोट्स बनाना बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है और एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है, अगर बाद में कभी वापस से अगर देखना हो तो। और यहाँ से भी अगर आप कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर चेनिंग के ऊपर है और यहाँ पे मेथड चेनिंग, और मेथड चेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।